अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जलसे जुलूस जिस तरह शुरू होने जा रहे हैं, इसी तरह खान साहब एक अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। फिर आज उन्होंने कहा जिसने भी कानून तोड़ा मैं सबको जेल में डाल दूंगा। खान साहब ने अपने दौर में कितना कानून तोड़ा आप सबको याद होगा। क्या अपोजिशन इस्तीफा का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया अगर हिम्मत है, जुर्रत है तो हमें हथकड़ियां लगाएं। क्या मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं? इसी के ऊपर अब टेलीफोन लाइन पे सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, क्या देख रही हैं जिस तरह आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर जिसने कानून तोड़ा मैं उनको जेल में डाल दूंगा? देखिए मीर साहब, आज तो जो इमरान खान ने कहा है, मैं तो नीली खाली सीटें चेक कर रही थी और बड़ा अफसोस की बात है कि वकला से मुखातिब हैं, लॉयर से मुखातिब हैं और कानून तोड़ने की और आईन शिकनी की बातें कर रहे हैं। किसी को भी भूला नहीं है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 2014 के धरनों में जब बिल जलाए जा रहे थे, जब सिविल नाफरमानी के लिए तरगीब दी जा रही थी, जब पीटीवी के ऊपर चढ़ाई करने की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, आरिफ अलवी साहब और इमरान खान की जो लीक्ड ऑडियो कॉन्वर्सेशन है, टेप्स, किसने नहीं सुनी। पुलिस के ऊपर तशद्दुद, पुलिस को धमकियां नाम ले लेके, एमआई चीफ के नाम ले लेके धमकियां देना, लोगों के रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स और बिजनेसमैन के कंटेनर के ऊपर से खड़े होकर नाम ले लेना, और ये क्या कानून तोड़ने के मुतरादिफ नहीं था? इनके ऊपर तो दहशतगर्दी के पर्चे भी कटे हुए हैं। आपने देखा जुबैर साहब खुद चले गए गिरफ्तारी देने के लिए। उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, अभी से करें, क्यों इंतजार कर रहे हैं आप गुजरावाला के जलसे से डर रहे हैं तो आप पहले गिरफ्तारी ले लें, 100 बिस्मिल्लाह। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने भी बहुत पुरजोर और बहुत एक मौसर अंदाज में बयान सामने रखा है। मियां नवाज शरीफ का बयान सामने रखा है। मरियम नवाज ने साफ साफ तौर पे कह दिया है कि जिसने रहना है रहे, जिसने नहीं रहना वो जाए। और आप देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग, जिनके ऊपर अक्सर लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, कुछ उनके कमेंट्स के ऊपर बात चली है टेलीविजन शोज पे, आज उन्होंने भी बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हमारे सारे इस्तीफे रेडी हैं और बस वक्त का तयन किया जाएगा कि किस वक्त ये जो इस्तीफे हैं दिए जाएं। यानी कि इससे कोई, अब जो भी लोग कह रहे हैं कि जी पीएमएलएन का वर्कर या पीएमएलएन का जो सपोर्टर है वो आगे नहीं आता, इस किस्म के तमाम वहम और गुमान को दूर करने के लिए ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और आज तो मियां नवाज शरीफ ने मीडिया को भी कहा है कि चले कोई बात नहीं, 2-3 महीने जेल ही काट लेंगे, हम मिलके जेल काटेंगे और फिर मीडिया भी हमेशा के लिए आजाद होगा। तो ये एक कौम को फैसला करना है और मेरा ख्याल है पीएमएलएन, मियां नवाज शरीफ चूंकि फैसला कर चुके हैं और जिन्होंने मियां साहब का वोट आइंदा मुल्क में और आइंदा इंतखाबात में कभी भी उठाना है तो उनके लिए डायरेक्शन बड़ी क्लियर वाज़ेह कर दी गई है। लेकिन एक कॉन्फिडेंट तो खान साहब नजर आए, इमरान खान साहब भी कॉन्फिडेंट है, गवर्नमेंट भी कॉन्फिडेंट तो नजर आ रही है, वो भी पीछे नहीं हट रहे, मियां साहब भी पीछे नहीं, मरियम नवाज भी पीछे नहीं है। दोनों तरफ से दोनों बड़ा प्रेशर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ा मोहतात खेल रही है। क्या कहेंगी? देखिए मीर साहब, आप ही को कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, हमें तो कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दिए। हमें तो इमरान साहब और शिबली फराज साहब और अजीब अहमकाना किस्म की बातें कर रहे हैं। शिबली फराज साहब, आज उनकी स्टेटमेंट आई है और कुछ अहमद फराज साहब का, अपने वालिद साहब का कुछ ख्याल कर लें, लिहाज कर लें। वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो महंगाई है और जो तमाम मसाइल हैं वो सारे पिछली हुकूमत की वजह से हैं, हमारा इसमें कोई हमें कोई इल्जाम ना दे। और इमरान साहब की आज आप स्पीच देखें या नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू देखें, बार बार वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि फौज मेरे पीछे है, फौज मेरे पीछे है, फौज मेरे पीछे है। तो अगर वो कॉन्फिडेंट होते और अगर वो इंडिया कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत उनको ना पेश आती तो तब मैं कहती कि कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट ही तो नहीं है, बहुत घबराए हुए हैं
बौखलाए हुए हैं और अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आज जिस किस्म की उन्होंने बात की है, और मुझे तो ये भी लगा कि बहुत फारिग हैं, क्योंकि जिस किस्म के वो बयानात सुन रहे हैं, आप यकीन करें हमें हमारी नजर से ये बयानात नहीं गुजरे। एक उन्होंने अजीब कोई बयान दिया है किसी पीएमएलएन के लीडर के बारे में, और हम तो 2-3 दिन से तमाम मीडिया, तमाम जो सियासी तज्ञ-निगार भी हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। तो जिसका उन्होंने बयान मेंशन किया है कि जी एक पीएमएलएन के लीडर ने ये बयान दिया है, हमारी नजर से तो नहीं गुजरा। तो इसका मतलब ये है कि वो एक एक स्पीच नवाज शरीफ की देख रहे हैं, कुछ ऑब्सेस्ड दिखाई देते हैं, और उनकी जो भी मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर इमरान साहब खुद नजर रख रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंट होते तो परवाह ही ना होती। जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने जब धरना चल रहा था तो चूंकि कॉन्फिडेंट थे कि हुकूमत नहीं गिर रही, तो उन्होंने कहा 126 नहीं 226 दिन आप धरना दें। लेकिन यहाँ पे बहुत टेंशन के शिकार दिखाई दे रहे हैं। शहबाज गिल साहब की बातें आप सुन लें, शबीर फराज साहब की बातें सुन लें, ये तमाम बहुत ज्यादा टेंशन में है। यही वजह है कि आज आपको देखा कि इस स्पीच की और मदीना की रियासत के बारे में बात करना और मुल्क में कानून की पासदारी और लॉ इन्फोर्समेंट की बात करना, ये वो शख्स खड़ा होकर कह रहा है जिसको ये नहीं पता कि मोटरवे रेप इंसिडेंट में 1 महीना हो गया आपसे आबिद नहीं पकड़ा गया। किस मदीना की रियासत की बात करते हैं? तो ये अपने को अपने ही झूठ बार बार दोहरा के अपने को यकीन दहानी कर रहे हैं। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, क्या देख रहे हैं? मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस्तीफा का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। पूरी पीडीएम आपको कह रहा है कि ऑप्शन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी, सिंध का हुकूमत से ये बाहर जा सकते हैं, आपको लग रहा है? देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम पे भी कह चुकी हूँ और मैं दीगर जगहों पे भी ये बात दोहरा चुकी हूँ कि जब पीडीएम ये जब मुहिम जोर पकड़ेगी, मतलब बिल्कुल नवंबर दिसंबर के आखिर में जब हम इसको देखेंगे कि इसमें बहुत जोश और बलबला आया है और हमें दिखाई देगा कि जनाब दे मीन बिजनेस, तो उस वक्त फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने का सोचेगी या सोच सकती है। इस वक्त मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतात होना चाहिए। वो इस वजह से नहीं कि उनको पीएमएलएन पे एतमाद नहीं, पर इस वजह से क्योंकि इस वक्त एक सियासी हुकूमत है और अगर वो इस वक्त अपने इस्तीफे दे देगी तो नुकसान हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि सेनेट से पहले, अगले साल सेनेट से पहले मिड टर्म इलेक्शन जरूर डिमांड करने चाहिए। इस किस्म की कोई समझौते के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए कि सेनेट के बाद इलेक्शंस आप कर लें, क्योंकि इस किस्म की भी मैं जानती हूँ कि लोग इस किस्म की ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एतमाद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेनेट हो जाए जी, सब कुछ हो जाएगा, आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, मुख्तलिफ रास्ते हो रहे हैं। तो सेनेट से पहले अगर मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो सेनेट से पहले होना जरूरी है, और अगर इस्तीफे दिए जाएंगे तो वो इस्तीफे बिल्कुल आखिरी नहज पे आके देने चाहिए। उससे पहले स्ट्रीट पावर दिखाना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त बाकी लोगों को उनको लीड देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ पीएमएलएन को लीड लेनी पड़ेगी। मौलाना साहब ऑफ कोर्स एक सपोर्ट का सुतून है, उनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर में आएगी मैदान में, और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल फेयर और जायज बात है। मेरा ख्याल है उन्होंने आज ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस्तीफे हैं या जो लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं इस्तीफे दे रहे, तो ख्वाजा आसिफ की जुबानी उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। जो पीडीएम का एजेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर सिग्नेटरी है, उनके दस्तखत है, तो वो रजामंद हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात की है ख्वाजा आसिफ ने, बड़ी खुशाइन बात है। और मैं इसके साथ एक और बात ऐड कर दूं कि चूंकि इमरान और उनके जो दीगर बैकर्स हैं वो समझ रहे हैं कि बहुत सिचुएशन बड़ा स्टिकी विकेट है, इसलिए वो इलेक्शन मोड में तो वो खुद चले गए हैं। मतलब उनको क्या जरूरत है कि जाके लियाकत बाग में जलसा करें? हम जानते हैं कि पिंडी आपका हल्का है, हम जानते हैं कि वहां से आएंगे लोग, आपको उधर ही से वोट आएगा आपको, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कैंपेन क्यों कर रहे हैं हुकूमत अगर सिक्योर महसूस कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन के मोड में
ऑपोजिशन की जमातें तो हैं, लेकिन ठीक है, काबीना और हुकूमत भी आ गई है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ लंदन से थी रियाम खान साहिबा, मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किए, लेट हो गए। शहजाद कुरैशी साहब रुकन सिंध असेंबली तहरीक इंसाफ, बड़े वोकल हैं, बड़े एक्टिव हैं, हमेशा आपको नजर आते हैं, सोशल एक्टिविटीज उनके देखते हैं। सर आप लेट हो गए, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। कह रही हैं कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी वीक विकेट पे है, बड़ी बौखलाहट के शिकार हैं, और आज खान साहब ने कह दिया मैं जेल में डाल दूंगा जिसने भी कानून तोड़ा। खान साहब ने खुद भी तहरीक चलाई है, सर क्यों जेल में डाल देंगे? पहली बात तो ये है कि आपने ठीक ठाक 15 से 20 मिनट उनको दे दिए। आपने मुझ पे तो लेट आने का इल्जाम लगा दिया, लेकिन ये सही इल्जाम था, सही इल्जाम था। 8:10 पे 8:15 पे शुरू होता है। खैर एनीवेज, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपने 15-20 मिनट उनकी पूरी आपने स्पीच दी, हम भी आपकी भी सुनेंगे। और वो जो बातें कर रही हैं वो सारी हवा में है। वो खुद क्या बयान दे रही हैं कि इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। खुद एक झूठी किताब इन्होंने लिखी है और इनका माजी आपके सामने में ज्यादा बहस नहीं करना। मैं तो इनके बारे में बात नहीं करना चाहता। सियासत पे बात करें, सियासत पे बात करें। एक आप इमरान खान साहब जो है ना, कॉन्फिडेंस आदमी, उन्होंने कौन सी सियासत पे बात की? जेल, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जातियात पे बात की। मैंने कहा था खान साहब भी जातियात पे लिखी है। आप हमसे कह रहे हैं कि हम खान साहब ने कहा मैं जेल में डाल दूंगा। देखें, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी ऑपोजिशन है ये सारी की सारी चूचों का मुरब्बा है। इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, सब एक करप्शन छुपाने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। सारी ये ड्रामेबाजी अभी सब नजर आ जाएगी। सबका एजेंडा डिफरेंट है। आपने खुद भी कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये जितनी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, अल्लाह बचाए ऐसे मौलाना से, कि ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो पूरे के पूरे कहना चाहिए ना कि अपना टब्बर बचाने के चक्रों में है। सबके अपने अपने अज़ाइम हैं, अपने एजेंडा हैं, तो कुछ नहीं होता। खान साहब तो कहते थे मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी पहुंचाऊंगा, आज भी आप देंगे? अगर ये खान साहब के कंटेनर और खाना लेना चाहते हैं तो मैं कल इनको पहुंचा देता। आप तो पहले कहते थे, हाँ सर, पहले तीन सवाल आए और करें। अभी तो उनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी ना, देख लीजिएगा 18 तारीख को भी देख लीजिएगा, उसके बाद भी देख लीजिएगा। और रही बात ये कि इनका ये कहना कि जलसे जुलूस क्यों कर रहे हैं, खान साहब अगर कहीं जलसा करते हैं, जमहूरियत है, जलसा करना इनका भी हक है। ये अपना एक पुरअमन एहतजाज करें, जो कि इनको करने का हक है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत में कोई पार्टी हो। मेरा ये है कि ये करना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे आपकी जान छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि आप अजाब हैं इस कौम के लिए, अवाम के लिए। ख्वाब रह जाएगा वो, इंशाल्लाह उनका ख्वाब। सर आप तीन चीजें कहते थे, आप कहते थे ये कभी ये साथ नहीं होंगे, साथ हो गए। आपने कहा था ये एपीसी नहीं करेंगे, एपीसी हो गई। आप करेंगे कोई इत्तेहाद नहीं बनेगा, पीडीएम बन गया। आप करेंगे ये तहरीक नहीं चलाएंगे, तहरीक चले। जलसे जुलूस होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद ये जब ना ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। वेलकम बैक सर। सब चीजें हो गई, तहरीक चल पड़ी है। जब आप कहेंगे हमारी हुकूमत जा रही है, फिर भी कहेंगे हुकूमत नहीं जा रही। कुछ नहीं होता, मैं आपको बोलता रहा हूं। आपने ये कहा, ये एतमाद किसके ऊपर है? अवाम के ऊपर या जिन्होंने लाया उनके ऊपर? अवाम के ऊपर। हमें अवाम ही लेकर आई है और हमारी सिलेक्शन अवाम ने की है। अवाम ने हमें वोट दिया, अवाम के वोटों से कहते हैं सिलेक्टर्स ने नहीं। देखिए वो तो एक बयानिया होता है अपोजिशन का, जो अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी करप्शन पे, अपनी खामियों पे, अपनी कोताहियों पे पर्दा डालने के लिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, एपीसी में इकट्ठे हुए, थोड़ा चलने तो दें। अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, अभी तो आपने ट्रेलर देखा है। इस ट्रेलर के बाद बहुत सारे अभी क्या कहते हैं उसको, वक्फे भी आएंगे, बीच में एडवर्टाइजिंग भी आएगी, सब कुछ होगा, सारे इधर उधर जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, इनका जो मेन एजेंडा है ना, सिर्फ अपनी करप्शन बचाना है। और आप ये समझते हैं, अच्छा इस्तीफा देने की बात करते हैं, इस्तीफे दे के तो देखें। हम तो कहते हैं सिंध गवर्नमेंट को वो इस्तीफा देना। 13 साल से सिंध की आवाम का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, इस सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म सितम किया हुआ है, आज ये जजीरों पे और माजरत के साथ जो दूसरी सियासत कर रहे हैं, इनसे बोला ये जजीरा बात कर लेते, ये कोई प्लान लेकर आते, ये कोई चले ठट्टा है, कोस्टल जो भी आपकी जो पूरी बेल्ट है, ये कहीं बदीन में कहीं कुछ शुरू करके तो दिखाते। सर आप 2 साल में तो कुछ करते सर, आप कहीं तो स्टार्ट करते। 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, आप थोड़ी सी चीज तो कर लेते, कहीं स्टार्ट तो कर लेते। देखिए कहीं आप ओवरऑल आप स्टॉक एक्सपोर्ट, सर मैं इस चीज क्या देखिए सर नहीं आप देखिए मेरी बात सुने। मेरा ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। गरीबों की बात करें सर, बड़ी चीजें बात नहीं करें, अमीरों की बात नहीं करें, एलीट क्लास की बात नहीं करें, गरीब। आपने जजीरों की बात की,
आप शहर आबाद कर नहीं 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 आइलैंड के एक किसका 1.5 लाख के करीब लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बात हमने जो एक्सपेक्ट किया है जो शहर आबाद है कराची, जहां जमीन बनी हुई है उसको तो आबाद करें ना। कराची कौन आबाद करेगा सर आप करें ना, वफाकी हुकूमत है सर, वफाकी हुकूमत तो नहीं ना, वजीर आजम सर 1100 अरब का दिया ना, उससे पहले 162 अरब, कहीं 162 अरब कहीं आपको कराची में नजर आ रहे हैं? आप ये जो कराची है ना सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस कराची में शायद आपको पता हो कि जब आपका वर्ल्ड बैंक ने और उसने पूरा प्रपोज किया था, कराची सर खरबों रुपए में कराची के हालात ठीक होंगे जो 13 साल में शहर का बेड़ा गर्क किया है। अगर आप ये समझते हैं कि सर ये ब्लेम शिफ्ट कब तक आप में, ये सबका है सर, ये मुल्क सबका है, ये शहर सबका है। हेल्थ, एजुकेशन, आपका लोकल बॉडी, सब कुछ इनका है, सिंध गवर्नमेंट का। खुदारा आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे एंकर हैं, आप रिसर्च करके अपना प्रोग्राम सर सब करें ना, सब करें, देखिए आप भी करें, वो भी करें। हर शहर के अंदर, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह किया है, हमें फख्र है किया है आपने। कराची में भी 1100 खरब का जो पूरा पैकेज आया है, जो वो करें 800 अरब रुपए हमारे, चलें सर 200 अरब हैं हमारे, 100 हैं हमारे, है ही नहीं है। इनको बोले खुद जो इनके हैं वो तो खर्च कर लें, दिखा तो दें हमें खर्च करते हुए। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, मामन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के। सर आप भी लेट हुए और आप तो ज्यादा ही लेट हुए, और ये तो 2 साल इन्होंने, आप तो ज्यादा लेट हुए, आधा घंटा लेट हुए, फिर भी आप आ गए स्टूडियो में ट्रैफिक की वजह से। क्या लग रहा है आप कह रहे हैं कि हमने तहरीक शुरू कर दी है, इनसे जान छुड़ाना है। आज बिलावल साहब ने कहा है कि इनको घर भेजना है और इनकी हुकूमत को जो है ना, लेकिन उन्होंने कहा आईनी तरीके से हमें इनको घर भेजना है, और ये सिलेक्टेड हुकूमत है और सिलेक्टेड के सहूलतकारों के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे आपको। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इनका सबसे बड़ा सवाल जो वैलिड सवाल है, आपने भी 12-13 साल में कुछ भी नहीं किया, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इम्तियाज़ भाई आपकी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में, और दूसरा माजरत कि मैं लेट हो गया, मगर मैं टाइम से निकला था, अभी ट्रैफिक ज़्यादा थी, कोई गाड़ी ख़राब थी इसलिए हो गई। अच्छा अर्ज़ ये कि आज चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सबने सुनी भी होगी। और रही बात यह कि हमने 13 साल में कुछ नहीं किया, तो इसलिए हम तीसरी बार हम इलेक्ट होके और पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ हम आए सिंध में, ठीक है। और ये हमें अल्लाह का करम है, हमारे अवाम का जो है हम पे एतमाद है, वो हमें तीसरी बार भी लाया और इंशाल्लाह आगे भी लाएगी। पर रही बात काम की, तो हमने जो किया है वो हमारी कारकर्दगी पे ही हम इलेक्शन में जीत के आ रहे हैं, क्योंकि हमने किया, डिलीवर किया है लोगों को। और इससे जो हमारे इस बार जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इनकी तरह हम नहीं आए कि रात को सो रहे थे कोई और सुबह को उठे एमपीए हो गए, कोई जानता भी नहीं था। और कराची के इलेक्शन, एक सवाल सर, तो जहां आप जीत के आए हैं वहां तो इलेक्शन हुआ है, वहां तो इलेक्टेड है, ये जीत के आए सिलेक्टेड है सर? नहीं जी सर, ये देखें नहीं, कराची में आपको, कराची में देखें, कराची की बात अगर आप कर रहे हैं तो कराची में आपको भी पता है कि बहुत मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं, पता सारे नहीं, आवाम को पता है, मैं सारी दुनिया को पता शो है, मॉडरेट कर रहा हूं, सारी मुझे दुनिया को पता है कि कराची में रिजल्ट्स रोके गए, दूसरे दिन तक आपको पेपर मिले, रिजल्ट्स मिले, और सारी रात लोग बैठे रहे, और जो है पोलिंग डिले होती रही, बहुत स्लो चली है। तो ये तो जाली हुकूमत है, ये जाली हुकूमत हम तो कहते हैं कि क्या आप ये जाली पार्लियामेंट है, क्या इस जाली पार्लियामेंट का आप हिस्सा नहीं, देखें फिर तो सर देखें, सवाल तो मैं ये सबसे, आप फिर इस पार्लियामेंट को छोड़ दें। और 1971 के बाद मुझे बता रहे हैं कराची में 2 से ज्यादा कब इन्होंने सीट ली सर? हाँ, मैं कराची ने हमेशा इनको मुस्तरद किया है, कराची पीपल्स पार्टी का। सर मैं आपको बता, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, रुकने कौमी असेंबली नून लीग हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम दे दें, आजकल उनके भी बड़े दिन हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहिबा आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहिबा आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपको सुना जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं? क्या नून लीग इस्तीफा असेंबली से देगी और पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी? इंशाल्लाह देगी, जैसे हमारी क़यादत फैसला करती है कि इस्तीफे देने हैं, हम उसी वक्त
उसी वक्त इस्तीफे हाथों पे लेके खड़े होंगे। और पूरी उम्मीद है बाकी हमारी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो हमारा साथ देंगी। अच्छी उम्मीदें तो रखनी चाहिए, हम होपलेस नहीं है पीपल्स पार्टी से, क्यों वो हमारे साथी हैं और होपफुली वो हमारे साथ स्टैंड करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा था जरदारी साहब के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। नहीं, वो तो एक इनका व्यू था, वो यकीनी बात तो नहीं थी ना। एक बड़े वो पहले एक व्यू उन्होंने बयान किया था कि भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो फौरन उन्होंने मदद कर ली। और वो हर बंदे के कुछ व्यूज है वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त वी आर कॉन्फिडेंट के साथ चेंज हो कि यहाँ आज खान साहब ने फिर कहा है कि मैं जेल में डाल दूंगा अगर आप लोगों ने कानून तोड़ा तो। आप सब तैयार हैं जेल में डालने जाने के लिए? हम तैयार हैं। खान साहब के लिए कोई कानून नहीं था जब ये सड़कों पे थे, तो अब दूसरों के लिए तो इन्हें कानून नजर आने ही थे। इन बेचारों को अब आंखों से पट्टियां खोल ली हैं, अब इन्हें अंदर को सामान ही सामान नजर आ रहा है। हम तैयार हैं, जेलों में जाने के लिए भी तैयार है। ये क्या बात है, हमारे अपने भाई, हमारी आवाम रो रही है भूख के मारे, उनकी जो चीखें हैं वो आसमानों तक पहुंच रही हैं, और हम उनके लिए जेल में न जाएंगे, हम गोली भी खाएंगे, जेल में भी जाएंगे। ये कोई बात नहीं है कि भैया अब हम अगर निकले हैं तो अपनी आवाम की खातिर निकले। एमिनी साहिबा, ये 2 साल में आपको आवाम का इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी, आप सारे इकट्ठे हो गए। मेरी सुने बात, ये सारा अवामी मुफाद है या जाती मुफाद है? अवामी मुफाद है। हमारे दौर में अवाम को कोई तकलीफ नहीं थी, अवाम का कोई शोर शराबा नहीं था। उस टाइम कोई महंगाई नहीं थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी, मुल्क के अंदर खुशहाली थी, बिल्कुल खुशहाली थी। मुझे ये बताएं कि इन लोगों की महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए कितनी अपनी बातें सुनी। रोज बरोज हमारे प्रोजेक्ट लगते थे, रोजगार बढ़ता था। आप ये क्या बात करते हैं? उस वक्त तक बिल्कुल हम सब्सिडी देते थे, किसानों को रिलीफ देते थे, और हर बंदा खुशहाली की रोटी खा के सोता था। और अब तंग आके हमने अवाम की खातिर ही ये बात सोची, वरना हम तो कहते थे वो खान हुकूमत करे, लेकिन हुकूमत की मैशत को ये नेगेटिव पे ले गया है। ये सबको नजर नहीं आता कि भी हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, तो फिर मजबूरन हमें। बड़ी मेहरबानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर समीना मतलूब साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आता हूं शहजाद कुरैशी साहब की तरफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, आप इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, नेब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के लिए, खौफ ज़दा करने के लिए आप नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले तो मैं अपने भाई की एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि वो रात को सोए, सुबह एमपीए बन गए, तो हमें तो ये कोई पता, मेरा वोट तो था ही नहीं। मैं तो अगर खुद खड़ा होता तो शायद मेरे घर वाले भी मुझे वोट नहीं देते। हम खान साहब के वोट पे आए, इमरान खान साहब के, और एक लहर चली है जो कराची वालों ने खान साहब पे पार्टी का वोट नहीं है, शख्सियत का वोट है। इमरान खान पीटीआई, पीटीआई इमरान खान एक ही है। देखिए इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है। आप एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा तनकीद का निशान है कि इनकी शख्सियत का वोट है, पार्टियों का। यहाँ भी आपने कहा इमरान खान का वोट, आप प्लीज ट्राई टू शख्सियत का वोट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शख्सियत परस्ती है ना आप लोगों में भी, पार्टी नहीं है, नजरिया नहीं है। खान साहब बानी है ना इस पार्टी के, पार्टी उन्होंने बनाई है, तो ऑब्वियसली बानी का एक रुतबा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रुतबा, नेल्सन मंडेला का रुतबा एक डिफरेंट होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लें कि जब ये पीटीआई खड़ी हुई इलेक्शन के अंदर, तो खान साहब के नाम पे वोट मिला है हमें पीटीआई को खान साहब है, खान साहब पीटीआई हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि मैं आज ये मुझे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अगर मैं डीएचए से खड़ा होता तो मेरे घर वाले भी मुझे वोट ना देते। खान साहब का पीटीआई का वोट है और पीटीआई खान साहब है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मॉरसी सियासत हमारे यहाँ नहीं है। शायद आज इसीलिए गुमनाम आदमी एमपीए बन गया है। पीपल्स पार्टी मॉरसी सियासत पे चल रही है। आपकी सारी सियासत आप में नहीं है, प्लीज नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, पीटीआई में नहीं। मैं सवाल करूं खान साहब, नहीं आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दें। अब आप एक्सप्लेन करने नहीं देंगे तो हो जाएगा। सवाल है बिलावल भुट्टो साहब या बिलावल जरदारी साहब, बेनजीर, शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, ये सारे लोग, और उसके अलावा जितने एमपीएस आए हैं सिंध असेंबली में देख लें, सारे अपनी आबाई सीटों कहते हैं 6 दफा हुए हैं, 7 दफा हुए हैं। मॉरसी सियासत है। उसके अलावा
वो उन्हीं के बाप दादा चलते हुए आ रहे हैं। देखिए हकीकत आप माने ना, इस डिफेंस के अंदर पहले समर अली खान एमपीए थे 2013 में, उसके बाद 2018 में इमरान इस्माइल साहब आए और उसके बाद बाई इलेक्शन में मैं आया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कराची मौरसी सियासत को एक्सेप्ट नहीं करती और शायद यही वजह है कि बिलावल जरदारी साहब भी बुरी तरह लियारी से हारे, क्योंकि कराची में लोग कहते हैं काम करो कि वोट, अगर खुदा ना खास्ता हम भी काम नहीं करेंगे ना तो हमें भी वोट नहीं लियारी में कैसे रुके। सर दूसरा सवाल, आप इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इदारों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं आता, ये हम बार बार कह चुके हैं। किस तरह आपको पता चल जाता है? खान साहब को किस तरह पता चल जाता है? आपके बुजुर्ग को किस तरह पता चल जाएगा ये फलां बंदा जेल में जाएगा, शहबाज शरीफ जेल में चले जाएंगे? आपको कैसे पता चल? ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं अगर अपने मोहल्ले में भी बैठा हूं ना और मुझे मेरे मोहल्ले की भी खबर होती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसमें अगर हमें कोई जिसके चाल चलन सही नहीं होता, जिसके तौर तरीके सही नहीं होते, हम पहले ही कह देते हैं। याद है हमारी अम्माएं कह देती थी कि ये बच्चा जो है ना, ये इससे दूर रहो बेटा, ये मोहल्ले का सबसे वो होगा। सर ये सियासत हमें तो है। शहबाज सर, शरीफ, ये नवाज सियासत- शरीफ, सियासत- ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर, ये सियासत- जो लोग 1985 से करप्शन करते हुए आ रहे हैं, सारी करप्शन करके रातों रात जो आपकी पार्टी में आए वो करप्शन नहीं करते नहीं थे, है। वो करप्शन नहीं करते थे, वो धुल गए। देखें, वो आपकी पार्टी में क्या थे, साहब आपको पता है? उन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया। कहते हुए वो कोई शर्म महसूस नहीं होती। वॉशिंग जो मेरी मशीन में पार्टी आ में भी करप्ट होगा ना, खान साहब उसको भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो छोड़ा हुआ है, इतने सामने छोड़ दे 2 साल तक तो कुछ नहीं किया। कितने लोग आपने छोड़ क्या दिए? हुआ जहांगीर तरीन गिनवाए? साहब को? क्या हुआ जहांगीर जहांगीर बनी तरीन है, बस बनी है। इंक्वायरी, बस इंक्वायरी के बाद नैब में गया क्या हुआ नेब में? क्या किया नेब बाहर में? चला क्या गया। पकड़ा है? 10 साल साल के साल के छोड़े साल यार, पुरानी शहजाद चीज़ फरीद, चल सब रहा है। आपको आप पता चाहते हैं कि ये है, एक साल आपको में सब चला पता है। हलीमा बाजी, जहांगीर तरीन हलीमा ऐसे साहिबा किसी काफी- पोस्ट पे रही हैं? नहीं भाई, हलीमा बाजी किसी पोस्ट पे उन रही पे हैं? केस तो चला क्या था ना उन्होंने भाई करप्शन मेरे। की है? अच्छा, क्या केस वो- तो चला क्या था वो भाई CM मेरे। के प्राइम मिनिस्टर केस के तो पैसे चला था मेरे गवर्नमेंट भाई, के पैसों को उन पे यूटिलाइज किया। केस चला था, जुर्माना तो दिया ना उन्होंने जुर्माना दिया, मगर उनको कोई जेल नहीं हुई, वो सेफ इंक्वायरी तो पैसेज बनी- से बाहर गई। जहांगीर तरीन इतने बड़े स्कैंडल में फंसा, सेफ पैसेज से बाहर गया। आपके जो जहांगीर तरीन है मुजरिम साबित मिनिस्टर हुए। फूड, आपके जो उनका नाम इंक्वायरी रिपोर्ट में हाँ। उनका नाम आया है। अब क्या जब उनका इंक्वायरी था? होगी और मुजरिम साबित होंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा खुसरो पाकिस्तान बख्तियार। खुसरो बख्तियार, उनका उन पे वो अभी भी मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, उनके भाई पे केस। यार मतलब भाई से क्या मतलब दोगला मेरा- मयार है मेरा भाई- आपके मैं लोग अल्लाह ना करे- साफ, हमारे मैं- लोग देखिए, करप्ट। ये तो अजीब मैं बात अल्लाह ना है। करे कोई करप्शन करता हूं, मेरे भाई का सिक्का नहीं, ताल्लुक क्यों? है, मुझे क्यों? गिरफ्तार ये करना है। फार्मूला इनके लिए भी हो। हमारे लिए भी हो, हमारे लीडर अभी तक किसको? कोई तो किसी जरदारी साहब पे ने corruption नहीं अभी की? नहीं हुई। नहीं, मैं कोई क्यों करें? ये साबित नहीं साबित हुआ। हो ना कोई सर। साबित करके साबित दिखाए, हो अगर ना, कोर्ट में आप साबित आप कर खुद दें, कहते हैं तो इदारे साबित करें ना सर, इदारे साबित करें ना जरदारी साहब ने करप्शन सर। नहीं मैं की ये है। तो आप पीपल्स कोई पार्टी की नहीं जो की। ऑडिट अभी जनरल तक कोई की रिपोर्ट केस है, साबित नहीं हुआ है आज तक। उसमें 13 साल के अंदर कोई 900 अरब से ज्यादा की करप्शन है, बेजाब्तियां हैं, और आप कह रहे हैं करप्शन नहीं। बेजाब्तियां करप्शन। आप ना 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 मतलब ये हौसला चाहिए। ना ना एक शहजाद इरेगुलरिटीज और करप्शन में फर्क है सर। बेजाब्तियां क्या होती हैं? बेजाब्ती, हाँ मुझे आप प्लीज पता। प्रोग्राम इरेगुलर, में हाँ explain हाँ, करें, viewers नहीं इरेगुलरिटीज और करप्शन में सर, फर्क यही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बेजाब्तियां साबित भी तो हो ना सर, आपके साबित भी तो हो ना कहने से सर। तो सर कुछ आप नहीं किसी होता। को कहते- रातों रात अपनी मर्जी के लोगों मुल्जिम और मुजरिम में फर्क है। अभी मुल्जिम और भी मुजरिम में यहाँ पे फर्क है, है, फर्क है पेश कर रहे ना। हैं। आप मुल्जिमों को मुजरिम नहीं कह सकते ना। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, ऑडिट झूठे केसों को। रिपोर्ट है, वो कौन बनाता है? हाँ, ऑडिटर जनरल जाहिर में रिपोर्ट बनती है। हाँ सर, जो बना सर, दूसरी चीज पे आते हैं। एक बात जो सबसे बड़ी आपके कायद ने आज कही है, हमारी सियासत और मौलाना फजल रहमान की सियासत जो है ना, वो अलग अलग है, उसमें फर्क है। मजहबी कार्ड इस्तेमाल, पीपल्स पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही, भुट्टो साहब भी रहे, बीबी साहिबा भी रही। मजहबी कार्ड इस्तेमाल होता तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इसको। देखिए जी, हर इनकी हमारे जितने भी लीडर हैं, जैसे नवाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो जरदारी, वो हमेशा करते रहते हैं, उनकी देखिए पार्टी आप चेंज करते, आप हर लिबरल किसी का जाविया, हर किसी का अपना जो पार्टी में है वो अपना मंशूर होता है, अपना काम होता है। जाहिर है हम तो अपने जो हमारा पार्टी पॉलिसी है हम उनको फॉलो करेंगे। जाहिरी बात है जो हमारी लीडरशिप उसमें होगी, उनका फैसला होगा तो उन पे सब चलेंगे। बाकी मौलाना साहब अगर हम हैं तो सरबराह तो अभी मौलाना साहब साथ है है पीडीएम उनके, के। जाहिरी बात है पीडीएम में हेड है बाकी भाई। जो है हाँ। आप सोचिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को हेड कर रहे हैं। हाँ, अगर पीडीएम शहीद में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जिंदा होते हम या अभी वो भी बेचारे उनके अगर साथ रूह हैं तड़प गई होगी, PDM में। सीरियसली। बाकी मतलब जो जुल्फिकार अली भुट्टो नजरिया साहब हर का किसी फलसफा का सब अपना change होता हो है। बाकी हम उनके साथ हैं, हमारे अभी पीडीएम के वो हेड भी कर रहे हैं, दूसरा नून लीग और हमारी सारी पार्टी। लेकिन मजहबी कार्ड तो इस्तेमाल होगा ना सर इसमें, शाहजाब इसमें
अब ये तो देखें आगे का लाएमल तो वो हमारा लीडरशिप ही कर सकती है, वो उनका जो फैसला होगा। बाकी आगे तहरीक चले इंशाल्लाह और चलेगी और कामयाबी होगी। नून लीग के ऊपर वैसे पीपल्स पार्टी को एतमाद है वैसे? यार देखें अभी हमारी जो पीडीएम मजबूरी है शुरू होगी तो हम इंशाल्लाह हम सारे साथ हैं और साथ तहरीक चलाएंगे। उसमें जो तारीख मकसद अभी क्या तक है? सिर्फ मकसद शुरू हुई है, सर, उसमें मैंने बौखलाहट का साहब शिकार एक हो चीज गए। है, मकसद ये है कि अवाम मकसद है, मकसद क्या है कि केसेस हैं। हमारा मकसद है पाकिस्तान की अवाम और हमारा मकसद है मईशियत पाकिस्तान की। हमारे केसेस आप सारी दुनिया को पता है कि हमारे लीडरशिप आज तक केसेस को फेस करें, यहाँ से छोड़ के नहीं गए और पहले भी 11 साल जेल काटी है। आसिफ जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा, काफ़ी हमारे वज़रा सारों के ऊपर केसेस हैं। जैसे अभी मिसाल उठा लें, जैसे APC का इजलास हुआ है, कॉल हुई है, उसके बाद जो है फ़ौरन शहबाज शरीफ को अरेस्ट कर दिया। उस पर लाखों बड़ी तादाद में जो है केसेस आ गए। नवाज शरीफ इश्तिहारी बन गया, उसके अलावा सब पे केसेस खुल रहे हैं। तो ये क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं है? सर ये आप भी 5 साल पूरे करें, नून लीग भी 5 साल पूरे करें, ये 5 साल पूरे नहीं करें, ये किस लिहाज से? फिर अवाम के पास मुझे सिर्फ ये एक बात का आप जवाब दे दें। ये नहीं फिर ये भी अवाम के पास जाए ना, अवाम की अदालत में जाए ना। अवाम ने को अगर फैसला इनको करें। लाया हो, आप खुद कहते हैं ना अवाम की अदालत में जाए हो तो अवाम ही इंशाल्लाह निकालेगी। हम तो सिर्फ सर वोट के जरिए ना, वोट की पर्ची से जाए ना। मगर अभी अवाम ही इनको रद्द करेगी। वोट की पर्ची से, वोट की पर्ची से अभी भी रद्द कर दिया, वोट की पर्ची से। देखिए इलेक्शन अभी भी अगर फैसला होगा हमारी तहरीक में तो अवाम का साथ होगा। सर ये कैसा? अवाम इनको उतारेगी और हम जाहिर तो इतने लोग तो इमरान खान भी कल लेके आ जाएगा। देखें पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज है, हमारे साथ अवामी मैंडेट है। जाहिरी बात है हमारी पाकिस्तान की अवाम का दर्द है। हमें कोई केसेस की परवाह नहीं है। ये केसेस हम हमेशा फेस करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमें किसी जेल की परवाह नहीं है। किसी हमारे एक फर्द, हमारे कैबिनेट, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बंदा, एक फर्द तैयार है जेल में जाने के लिए। हम किसी जेल से नहीं डरते, हम फेस करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है शहजाद साहब, जितनी एनर्जी, जितनी प्रायोरिटी आपकी नवाज शरीफ है, अवामी मसाइल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए कि जो सियासत का जो पिछले 5-10 सालों में जो रुख, सर ये 2 साल मैंने आप खान साहब, आपकी गवर्नमेंट, आपके वुज़रा 2 साल आपने खुद आप देखें सियासतदान हमारा हर करप्ट आदमी हमारा टारगेट है। हर चोर आदमी जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, जो इस मुल्क को लूट के बाहर ममालिक में बैठ गए हैं, वो हमारा टारगेट तो है ना। हमें ये देखें, लोग हमसे ये भी पूछेंगे कि जो लोग पैसा खा के इस मुल्क से चले गए या इस मुल्क के अंदर भी हैं, तो ऑब्वियसली हम उनके बारे में बात तो करेंगे ना, लोगों को हकाइक बताएंगे। आज तक लोगों को पता था कितना कर्जा लिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, कितना महीने का हम उस पर सूद देते हैं। ये सारा सिनेरियो आज बच्चा जानता है। क्या इससे पहले कभी सब्सिडी दे के तो इस मुल्क को चलाया जा रहा था? आज कहते थे बिजली सस्ती है, आटा सस्ता है, फला सस्ता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, सब्सिडी वो सब्सिडी आगे 5 सालों में, 4 सालों में क्या किरदार अदा करती है? आप किसी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछ लें कि सब्सिडी तो इस मुल्क का जहर कातिल था। इस मुल्क में आपने PIA इदारा देख लें, पाकिस्तान स्टील देख लें, नौकरियों की सियासत आपने की, भर्ती पे भर्ती, इदारे फेल होते गए, इदारे बंद होते गए, फिर बाद में बोला ओ ये देखो ये गवर्नमेंट आई है, बेरोजगार कर रहे हैं। इदारों को तबाह। सर एक सवाल, PIA में सियासी भर्ती, सुई गैस में सियासी भर्ती, तमाम इदारों में सुई। और मेरे भाई ये कह रहे थे पूरे कराची तो पूरे पाकिस्तान, तो ये तो अब एक डिवीजन की बात। सर मैं आपको बता एक चीज, सबसे एक सवाल, तीनों हुकूमतें 2 गुजरी हैं, उससे उस सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कर्जा इन्होंने लिया है। सर एक चीज आप कह रहे हैं कि हम इदारों को इस्तेमाल है, अगर ये कहें तो अपोजिशन में ठीक है, नून लीग कहे तो अपोजिशन। DGFIA बशीर मेमन साहब ने कहा जो नेब आज कर रहा है, खान साहब ने बुला के ये सब मुझसे करवाना चाह रहे थे। देखिए मैं DGFIA बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू आपके सामने, ये केसेस बनवाना चाह रहे थे और मैंने जब मना किया, खान साहब जज्बाती हो गए और खान साहब ने कहा ये कैसे केसेस बनवाएं। अच्छा पहली बात तो ये कि DGFIA ने कहा है सर, तो खुदा तो नहीं ना सर, मैंने कहा एक बड़ी पोस्ट है, मैंने ये यानी कि एक न्यूट्रल बंदा था, कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं था। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है
वो भी पॉलिटिसाइज हो जाती है। आपको सब पता है, देखिए किस तरह से सिंध गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नरों को डंडे से हाँका जा रहा है, सबको पता है 12-13 साल से। प्लीज मुझसे ये बातें ना करें, हम ग्राउंड सियासत करने वाले लोग हैं, हम पैराशूटर नहीं है, ना ही हमारी जद्दी पुश्ती रियासत थी कि बाप के बाद बेटा आया, बेटे के बाद आज पोता होके मैं खड़ा हूं और मुझे वोट मिल रहे हैं। हम तो हमें क्या फेस करना पड़ा कराची में, वो आप ये बंदा कंट्रोवर्शियल नहीं था, ये बशीर मेहमद कंट्रोवर्शियल, ये पीपल्स पार्टी का बंदा भी नहीं था, ठीक है। नहीं, जब वो हमारे अगेंस्ट हो तब अच्छा था। हाँ। नहीं, जब पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हो तब अच्छा था। तब यही आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे बाकायदा तरीके से इंक्वायरी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैं ये समझता हूं ये शख्स झूठ बोल रहा है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। एक प्रोसीजर होता है, इस पे आप इंक्वायरी करें। आपके क्या कहते हैं उसको, ये जाएं कोर्ट में जाएं। मैं तो कहता हूं पीपल्स पार्टी को, ये अपने केसेस को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें कोर्ट्स में जाती हैं, जाएं इनको पूरी इंक्वायरी बिठाएं और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब जैसा लेवल का बंदा इनको बुला के ये बोलेगा और डीजीएफआई ये बहुत बड़ी पोस्ट है सर यार, डीजीएफआई ये बहुत बड़ी बुला के वो ये बोलेंगे कि फला फला पे केसेस करो। उसने एक एक चीज बताई है सर, एक एक चीज जो अच्छा है ना, इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी। तो ये यानी कि एक एक केस मैं इस बयान को मुस्तरद करता हूँ। मुझे क्योंकि इनके बहुत सारे मामला और चल भी रहे थे, पेंशन के और दूसरी चीजों के, तो पेंशन की वजह से इतनी बड़ी, वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ, वो भी वजीर आजम के खिलाफ, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ। इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट सर, पावरफुल गवर्नमेंट, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसको आप चाहें उसको अंदर कर दें, उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिटायर्ड बंदा इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है सर। किसी को अंदर नहीं किया, कोई सियासी इंतकाम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अंदर किया, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। ये जो भी अंदर हुए हैं ना अपने करतूतों की वजह से, नहीं, जो पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में जब आप चाहते हैं जिसको अंदर करवा नोच के खाया है, खुदा की कसम इस तरह से कोई किसी मुल्क को नहीं नोचता, नोच के खाया है और आज अपनी गलतियों की, अपनी खामियों की, अपनी करप्शन की सजा भुगत रहे। दो चीजें बड़ी अहम है। 2 साल पहले आपकी पॉपुलैरिटी क्या थी, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या सर थी? मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी गैलप का सर्वे, हाँ आप देख लें। मैं और भी सर्वे आपके साथ मैं भी कर दूंगा। आप लोग तो गैलप का हमेशा से मिसाल दिए ना, जब गैलप हमारी शुरू के 4 महीने में, 6 महीने में जब हमारी कम दिखाता था, तो आप गैलप की देख लें। देखिए मैं कहता हूं, मैं आपको गैलप का सर्वे बता रहा है, मैं आपको बताऊं, इस 2-2.5 साल के अंदर, इससे पहले जो खान साहब थे, पीटीआई थी, आज पीटीआई और तहरीक इंसाफ कहां है? गैलप का जो सर्वे आया इम्तियाज भाई, आप अगर उसको देखें तो हम तो बहुत मुतमईन हैं कि उसमें गवर्नमेंट से जो मेजॉरिटी आवाम है वो मुतमईन है। और खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, आप कोरोना देखें, लूकस देखें, सारी पॉलिसी, आप दुनिया उसको सराह रही है। इवन में आपने कहा स्टॉक का जिक्र नहीं करें, आपने कहा एक्सपोर्ट का जिक्र नहीं करो, आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी, 2 चीजें हैं, छोटी सी चीजें, गरीब आवाम की, इंशाल्लाह वो भी बेहतरी आ जाएगी। हम मुनाफिक नहीं है, हम ये कहते हैं महंगाई हुई है, हम मुनाफिक नहीं, हम टीवी पे बैठ के कह रहे हैं महंगाई हुई है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आने वाले साल में आएगी। और जो ये खराबी पैदा करके गए, हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम इंशाल्लाह बेहतर होंगे। 5 सालों में आप देखिएगा आवाम हमें 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह फिर मुंतखब करेगी। आप जिम्मेदार हैं। जितनी भी महंगाई, बेरोजगारी आज बढ़ रही है, मुल्क की सूरत हाल है, शाह साहब आप जिम्मेदार हैं, इसका जवाब आप। हमारे वक्त में इम्तियाज भाई 2007 से 12 बहुत ज़बरदस्त वक्त था, उसमें महंगाई नहीं थी और रिकॉर्ड जो है लोगों को नौकरियां मिली। और उस वक्त को याद लोग अभी भी करते हैं। फिर शिकस्त क्यों हुई सर? शिकस्त देखें, मेरी बात सुने, उसके बाद दोनों पार्टियों को शिकस्त क्यों? नौकरियां देके तो इदारे तबाह हो गए ना, सरकारी नौकरियां धड़ाधड़ देते गए बगैर मेरिट के। एक मैट्रिक पास को, इंटर पास को लगा दिया, तो क्या हाल किया है? ये बात गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करने में जो गवर्नमेंट इदारों आपने दी नहीं, आप देख लेना। अभी आप वो बात करें, आप दे ही नहीं, हमारे आप नहीं दे रहे किसी को। आप तो झूठे वादे करके 1 करोड़ नौकरियां देके एक भी नहीं दी। आप 50 लाख घर की बात की, एक भी नहीं हुआ। पॉलिटिक्स को इदारों में नहीं लाना चाहते सरकारी, तो झूठ हम नहीं कहते हैं सरकारी मेरिट पे भाई देखें, वरना इदारे बच जाए, वरना इदारे इसी तरह तबाह हो जाएंगे। इदारे बच्चे रोजगार दिया। वाहिद एक पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिन्होंने हमेशा लोगों को रोजगार दिया है और पाकिस्तान के रिकॉर्ड है। और आज हम इसी पे ही जहां लोगों कैपेसिटी 100 लोगों की है, हमारे आपने 200 लोग एक्स्ट्रा भर्ती कर दिए तो इदारा तबाही होगा ना। फिर कहां से भर्ती है? आप भी देखिए ना, पीआईए में एक्स्ट्रा भर्तियां 6 से 8 हजार। पीआई को तबाह आपने किया, रेलवे को तबाह आपने किया, स्टील मिल को अभी भी जा रहा है। आप कर रहे हैं, आप बहुत कर रहे हैं, आप अभी भी खसारे में है, अभी भी खसारे लेकिन बहुत बेहतर है। और लोग के दौर में तो बर्बाद हो गए। आप एक स्टील मिल आज भी बंद है, आपको मैं भी आज भी बंद है स्टील मिल। सुन लें, आपके हमने एक बंदे का नाम लूंगा ना, इम्तियाज भाई, हाँ। काइंडली
हम बैठते हैं न्यूट्रल, आप जाए किसी आम चलते हुए बंदे को पकड़ें और उनसे मुल्क का हाल पूछने, आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है। ये किसने किया सर वैसे? इन्होंने किया 2 साल में दो सर, साल खुदा भाई खुदा, देखिए, यार, आप साहब, मेरी इतना बात छोड़ो, को- 2 साल नहीं, में कर दिया। आप एक बात का सेकंड करेंगे, मेरी को मानेंगे कि इन्होंने ये कहा था कि 100 दिन में आपको मुल्क हम सुधार के देंगे, सिर्फ 100 दिन। हाँ, इन्होंने कहा था 100 दिन से आज 2 साल हो गए, मुल्क का हाल क्या है? पहले से गरीब तर हो गए, किसी के पास मैशियत का हाल हमारा बिल्कुल खत्म हो गए। तैयारियां करें, मैं तो कह रहा हूँ सीवियां बनवाएं, माशाल्लाह बंडल लाइन बनने जा रहा है, 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। रावी पे काम होने जा रहा है, नया शहर आबाद होने जा रहा है, लाखों लोगों को नौकरी। सर। आइलैंड का सवाल मैं 2-3 कर दूं, आइलैंड के 2 सवाल कर दूं आपके साथ। सर, आइलैंड के आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, आपने जो पाकिस्तान बना हुआ है, जो जमीन पे है, वहां रोजगार क्यों नहीं? जो आइलैंड बनेगा वहां कैसे रोजगार देंगे? सर हम माशाल्लाह लाहौर के अंदर भी हमने जो पूरा नया शहर सर, आबाद मैं करने कर जा रहा रहे था। हैं, मैं पाकिस्तान की, सर पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आइलैंड पे आ जाऊं। इधर 18वीं तरमीम के बाद हमारे हाथ देखें, अब इम्तियाज में ये थोड़ी ज्यादती हो मैं जाती है। आइलैंड पे आता आपको था। सब पता है कि 18वीं तरमीम के बाद कौन कौन सी अगर चीजें हमारे 18वीं अंडर में तरमीम के और कौन सी बाद चीजों में हम हमारे बेबस हैं। बस आइलैंड पे प्लीज अब देखिए ना, क्यों नहीं? एक ही टॉपिक हम बार-बार टेलीविजन आइलैंड पे सर, मैं आ सबको जाता हूं। पता है, आइलैंड पे 18वीं तरमीम जा के रहे बाद हैं पीपल्स इस पे। पार्टी इज रिस्पांसिबल फॉर सिंध, कराची, हैदराबाद एंड ईच एंड एवरी, क्या कहते हैं, सर, city of the Sindh। मैं कहता हूं आइलैंड फिर भी हम कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 172 ठीक है। वो प्रॉपर्टी है, वो जमीन है सिंध की। आपने सिंध वो गम लेटर जो अली जैदी ने शो किया वो आपने देखा? मैंने देखा है, मैंने मैंने भी किया है। आपको इन्होंने ये पता है कि इन्होंने हमें इजाजत दी थी? कंस्ट्रक्शन अब जब इनका हाल बुरा हुआ, कंस्ट्रक्शन अब इनका हाल बुरा हुआ तो इन्होंने वापस ले लिया। कंस्ट्रक्शन की उन्होंने इजाजत दी थी आपको। आपने जो ऑर्डिनेंस दिया है वो बदनीयती पे है। ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया? ये आपका स्टेटमेंट है। ना मैंने ये कह रहे हैं, मैंने अभी कहा, मैंने अभी हाथ दिया है। मेरी बात सुने, बिलावल ने भी कहा है बदनीयती पे। मेरी बात को सुने। छोड़ दें, बदनीयती शहर आबाद होने जा रहा है, सिंध में खुशहाली आएगी, पूरे नहीं, सिंध हम- के आप ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेंगे? इंशाल्लाह सिंध के ऑर्डिनेंस वापस नहीं ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट जाएंगे और हम 1 इंच इनको नहीं लेने देंगे सिंध का। दिया क्यों था? ये मेरी बात, बड़ी मेहरबानी। लेटर दिए, एक बड़ी इंच मेहरबानी। नहीं चुपके देंगे से आपको। लेटर देते, एक इंच। आपने क्यों छुपाया? सियासत है आपने क्यों छुपाया ऑर्डिनेंस? हमारे 1 महीने तक ऑर्डिनेंस छुपा, जज़ायर हमारे- सर छुपा हुआ था, सर छुपाया हुआ, सिंध में छुपा के खुशहाली रखे। आ रही है। सर, ऑर्डिनेंस छुपा। मेरी तमाम सिंध की आवाम से आप अपील है, नेशनल इंशाल्लाह असेंबली कराची में आए, सिंध खुशहाली आ रही असेंबली है। में आए, आप सेनेट में लेके आए, आप हैदराबाद में ऑर्डिनेंस खुशहाली पास आएगी, करके से सरकार ने निकालते हैं, पूरे- हम आपको 1 इंच लेने नहीं देंगे। 25 से 30 लाख लोग यहाँ टूरिस्ट, बड़ी मेहरबानी। खुदा के वास्ते कुछ कर ले। बड़ी मेहरबानी सर, मौजूदा भी एक कमरा नहीं बना बड़ी सके। मेहरबानी सर। मुल्क के अंदर और जो प्रॉपर्टी, यानी कि जो जमीन, जो प्रॉपर्टी सिंध की है, आइन का आर्टिकल 172, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एनओसी दी थी कंस्ट्रक्शन की, जिस तरह लेटर जिसका है लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने दी थी, ये एक हकीकत है। लेकिन ऑर्डिनेंस को सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि बदनीयती पे है, इसको वापस लिया जाए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।